बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। सरकार ये क्या बनाने लगी हो? दिखाना, एक मिनट मुझे दिखाओ। ये लकड़ी वाली डंडी दिखाना। ये पता नहीं क्या चीज़ है। डंडी नहीं कहते इसको। बस ये लकड़ी वाली डंडी है। असल में देखा जाए तो ये लकड़ी है, ठीक है। चम्मच वगैरह तो ये बाद में बने ना, सबसे पहले तो ये लकड़ी है। ये लकड़ी है, ये देखो। इसको आग लगाएगी ना, ये जल जाएगी। वो तो आपकी बात सही है, जल जाएगी, लेकिन जो नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं ना, उसमें ये चम्मच इस्तेमाल किया जाता है। क्या बात है सरकार, जो बात हो रही थी वो तो बीच में रह गई। ये क्या बनाने लगी हो आप? कचौरियों का मटेरियल बना रही हूँ। आज फिर कचौरी बनाने लगी है? मैंने कहा जाए आखिरी रोजा है ना, चलो फिर बाद में तो आपने बनने नहीं देनी कचौरियाँ वगैरह, चलो आज ना आखिरी दफा फिर बना लेते हैं। भट्ठे पे जी पहुंच गया हूँ कपड़े लेकर। यहाँ पे जी सेटिंग तरतीब की जा रही है। शॉप के अंदर कपड़े मौजूद हैं, नए सूट, और साथ में जो शूज़ वगैरह हैं वो निकालते हैं। चटाई घर से लेकर आया हूँ। बच्चे खुश हो रहे हैं, कपड़े आ गए हैं, कपड़े आ गए हैं। रखो जी, हाँ खुश हो रहे हैं, कपड़े आ गए हैं। बच्चों के कपड़े जी मैंने निकाल लिए हैं, शूज़ भी यहाँ पे निकाल लिए हैं। तरतीब से अपनी तरफ से सेटिंग मैंने कर दी है। जैसे जैसे फैमिली के, मतलब यह है कि एक फैमिली को बुलाएंगे और बोलेंगे भाई अपने बच्चों को ले आएँ, फिर तरतीब से उन बच्चों का नाप देखकर इंशाअल्लाह ताला जो है इनके शूज़ और सूट वगैरह देंगे। पहले इनको तरतीब से दे देते हैं सब बच्चों को जो आए बैठे हैं। भट्ठे के बेचारे गरीब फैमिली हैं। और ये आज भाई कौन कह रहा था, ये भाई कह रहा था कि आपने यार ईद करवा दी। काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे भाई साहब, आखिरी, क्योंकि आज तकरीबन आखिरी दिन है ईद का। काफ़ी इंतज़ार में थे। पिछली बार मेरे ख्याल से शुरुआत मैंने यहाँ से की थी, और इस बार जो है एंड यहाँ पे कर रहे हैं। ये इनके नसीब का आया है। पहले मैं तकसीम कर लेता हूँ, बच्चे बच्चे को दे देता हूँ, उसके बाद एंड में दुआ करवाऊँगा और बताऊँगा ये शॉपिंग जितनी भी गरीब बच्चों को करवाई जा रही है, ईद दी जा रही है, सूट कपड़े दिए जा रहे हैं, जूते दिए जा रहे हैं, किस फैमिली की तरफ से दिए जा रहे हैं। बशीर की फैमिली की तरफ से और बशीर की आंटी की तरफ से 25 बच्चों को पहली खेप जो है मैंने मुकम्मल कर दिए। इनको जूते भी दे दिए हैं और सूट भी दे दिए। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बच्चे को 28 नंबर जो है ना ये आया था, सूट आया था, बड़ा प्यारी, ऊपर कढ़ाई की हुई है। शूज़ दिखाओ, ये देखिए इसके अंदर जूता भी मौजूद है, ठीक है जी। क्योंकि एक एक का हम आपको दिखा नहीं सकते, इस तरह दिखाते हैं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं चाहता हूं कि बस आप ये देख लें कि इन बच्चों को हमने कपड़े दे दिए हैं। ये 25 बच्चे टोटल बनते हैं तकरीबन, ऐसे ही है ना जी, 25 जो है ना हमने गिने थे। इसके बाद जो बाकी रहते हैं वो इस साइड पर भी मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला इनको देते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई शोर कम हो जाए, इसलिए 25 को दे के इनको रवाना कर देते हैं, क्योंकि इनका काम बेचारों का रुका पड़ा है, इन्होंने काम भी करना है। ऊपर से ईद सर पर आ रही है, जितनी ज़्यादा ईंट निकाल लेंगे मालिक इनको पैसे दे देगा। ठीक है जी, दुआ करनी है जी। अल्लाह ताला मेरी प्यारी आंटी जी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी प्यारे शबीर भाई की फैमिली को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। चलें, जज़ाकल्लाह जी। ठीक है जी, आप जा सकते हैं, अपना अपना काम करें जाकर। दूसरा चक्कर जी मैंने तकसीम कर दिया है। अब जो मैंने दिए हैं 21 बच्चे बनते हैं टोटल। इनके वालिदैन भी मौजूद हैं, यानी कि वालिद है, किसी की अम्मी साथ में मौजूद है। ये देखें खाला जी इधर मौजूद हैं। ये 21 बच्चे बनते हैं। इनको शूज़ भी दे दिए हैं और जूते भी दे दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये बच्ची देख सकते हैं, ये लेके इधर खड़ी है। आपने डबल क्यों लिया हुआ बेटा? अच्छा ये इसका, चलो ये आप लेके रखो ना, चलो कोई बात नहीं, ये गिरा ना देना, मट्टी वाली जगह है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला बशीर की फैमिली और बशीर की आंटी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और मैं ये बता देता हूँ, ये कपड़े मैं लेकर आया हूँ, नए कपड़े रात मैंने लिए हैं। तकरीबन 11 बजे मैं रात वापस आया हूँ कपड़े लेकर। ये जितने भी कपड़े अब तकसीम किए जा रहे हैं बशीर की फैमिली और बशीर की आंटी की तरफ से तकसीम किए जा रहे हैं। और जो जूते वगैरह हैं, इसमें हिस्सा जो पहले मैं तकसीम करके आया हूँ, नाज़मा आपी हो गई, रिमशा आपी हो गई, ज़फ़र भाई हो गए और सरैया आपी हो गई, आपका हिस्सा इसमें शामिल है। और जो नए मैं न्यू रात कपड़े लेकर आया हूँ, क्योंकि कपड़े ख़त्म हो गए थे, अल्लाह पाक ने इनकी मदद की। मैं काफ़ी परेशान था कि भाई ये जहाँ से मैंने पिछले साल शुरू किया था ये वाला भट्ठा रह गया, तो अल्लाह पाक ने इनका इंतज़ाम किया। तो रात फ़ौरन जाके मैं रात को 11 बजे लेकर आया हूँ। और तकरीबन जो है मैं पिछली रात की तहज्जुद के टाइम का उठा हुआ हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर सोया हूँ, फिर चल रात 11 बजे सोया हूँ। अब फिर सहरी के टाइम उठा हूँ, फिर उसके बाद बंदे से सोया नहीं जाता। अब दोबारा पहुँच गया हूँ अपनी ड्यूटी देने के लिए। मकसद मेरा यह है कि ये बच्चे ईद वाले दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहने, जूते पहने। ये बच्चे ये ना कहें कि हमारे अब्बू के पास पैसे नहीं थे, अम्मी के पास पैसे नहीं थे, तो
हमें कपड़े नहीं मिले और दूसरे बच्चों को देखें तो ये रोने ना लगे। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से, तकरीबन ये वाला भट्ठा जो है 2 चक्कर मैंने कर लिए हैं। अभी जो है यहाँ पे कुछ बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं, इंशाल्लाह इनको भी करते हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला बशीर की फैमिली और बशीर की आंटी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। रुखसत आम जी, रुखसत आम। ठीक है जी। अब जी एक और खेप को जी मैंने मुकम्मल किया है तकरीबन जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सबको जूता भी मिले, शूज़ भी मिले, लेकिन मसला बन जाता है कहीं पे जो है ना, किसी का सूट पूरा हो जाता है, किसी का जूता पूरा हो जाता है। अब इस बच्ची को जो है मैंने सूट दिया, आपको जूता नहीं मिला ना बेटा, क्योंकि इसके पाँव का जूता ख़त्म हो गया है। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 1950 रुपये का इस सूट की कीमत है। और जो इन बच्चियों ने लिए हुए हैं ये भी हल्के सूट नहीं है, ये भी अच्छे वाले सूट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि अब ये बाबा जी हैं, खोलना जी, जल्दी जल्दी खोल के दिखाओ जी, ताकि ना मैं थोड़ा जी है ना तुहानू दिखा दियाँ भाई सूट केड़े केड़े असी लैके आए हैं। बड़े प्यारे खूबसूरत कपड़े बच्चों के वास्ते लैके आए हैं। नहीं खुल रहा जी, कमीज़ जी दिखा दो ये, हाँ जी दिखाओ। ये देखो माशाल्लाह, ये देखो बड़ा ज़बरदस्त जी ये सूट हैगा, प्यारे कपड़े ने। गरीब दे बच्चे दी सोहनी ईद होनी है इंशाअल्लाह ताला। सारे बच्चे खुश जे? अल्लाह ताला मेरी प्यारी फैमिलियां नू सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमावे। जिन्हां ने इस कार खैर च हिस्सा पाया, अल्लाह ताला उन्हां दे कारोबार च, रिज़्क च, सेहत च, इल्म च, दौलत च, पैसे च बरकत फरमावे, आमीन आमीन। ठीक है जी, रुखसत आम, जा सकते हैं। ठीक है, जाओ तुसी जाओ तो फिर मैं इन्हों दिया दे, इन्हों ने रश पाया होया। सूट जी इस माजूर बच्ची को दिया है, बड़ा प्यारा खूबसूरत, इसके बेचारे के पाँव टेढ़े हैं। हाँ जी, खुश हो, दुआ करो, दुआ दुआ दुआ। हाँ जी, ये दुआ जी दिल की दुआ है, अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए, इनको बच्चों को पहनना नसीब करे। ठीक है बाबा जी, ले जाएं। हाँ जी, बच्चा मेरा फौत हो गया है। बेटा आपका फौत हो गया है, जी जी। अल्लाह पाक मदद फरमाए। फोन किया मैं कि चलो घर जैसा मैं बहुत बाबा जी के हालात बहुत ज़्यादा तंग है। बाबा जी का बेटा हुआ है बेचारा, वो पैदाइश के दौरान ही फौत हो गया है, काफ़ी परेशान है। माल के पैसे देते कौन है? अच्छा जी, मैं अच्छा, अल्लाह पाक मदद करेगा। अपील कर दी है जी, बाबा जी के घर की परेशानी मैंने आपको बताई है। ये इसकी बेचारी की ये इस बाबा जी की जो है ना बच्ची है, बेचारी मजूर है, डिसेबल है। ये देखें इसकी टांगें देखें, और घर में इसकी परेशानी है, परेशान बहुत ज़्यादा है घर में, काफ़ी बच्चा फौत। हाँ जी, दसिया में अल्लाह पाक मदद करेगा। अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करते हैं। पता नहीं अब 5वीं खेप है, पता नहीं चौथी खेप है, चौथा जी चक्कर तकसीम किया है। यहाँ पे जी 20 से 22 बच्चे बनते हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, बड़े बच्चे भी शामिल हैं। जैसे कि अभी छोटी बच्ची बैठी है, अब ये बच्ची बैठी है, ये इसका सूट है, ये इसका शूज़ है, ये इसका देखें सूट भी है और साथ में जूता भी है। पीछे जो बच्चा बैठा है इसका जूता भी है और साथ में कपड़ा सूट भी है। इसी तरह तकरीबन सबको जो है इक्का दुक्का कोई रह गया है जिसका शूज़ नहीं हुआ या सूट नहीं हुआ। अल्लाह ताला से मैं हमेशा दुआ करूंगा जिन प्यारे मुखैर हाजरात ने इस कार खैर में हिस्सा लिया है। पहले मैंने नाम लेके बता दिया है ये जी किस किस का जी इसमें शामिल है नाम। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में मेरी इन प्यारी फैमिलियों के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में, दौलत में, पैसे में, घर बार में, आल औलाद में बरकत फरमाए, आमीन आमीन। खुश हैं जी? खुश हो बाजी? खुश हो काकी? हाँ जी मलंग, राजी हैं? जिंदा रहे, जिंदा रहे, रुखसत आम हो जाएं जी सब। इस बच्चे को आखिर में और इस बच्चे को आखिर में, इसका ये सूट सेट मुकम्मल हो गया है, पूरे आ गए हैं। इस बच्चे का ये छोटा है, इसको जो है ना क्या बोलते हैं, जूता नहीं निकला, इसका सूट निकला है। चलें ठीक है जी, बच्चों ने शोर डाला है, ठीक है दुआ कीजिएगा। इन बच्चों को तो जी कपड़े दे दिए हैं। इस बच्चे की बेचारे की टांग टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा इसको ज़ख़म आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, शिकंजा लगा हुआ है। अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत दे, हड्डी साफ़ नज़र आ रही है, बस काफ़ी तकलीफ़ में ये बच्चा है। इसके लिए सूट इसको दिया है क्योंकि ये चल तो सकता नहीं बेचारा, इसलिए जो है ना इसको जूती नहीं दी, सूट इसके पूरा आएगा, ईद वाले दिन पहनना है। ठीक है, अल्लाह इसकी मदद करे, काफ़ी तकलीफ़ में है, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। भट्ठे का बेचारा ये बच्चा है, भट्ठे पे रहता है। गया था कोई चीज़ लेने के लिए बाज़ार में, वहाँ पे जो है इसका एक्सीडेंट हुआ तो इसकी टांग टूट गई बेचारी की। अभी जी मैं एक भाई साहब के पास जी पहुँचे हैं, आलम दीन हैं और 12 साल हो गए ये ऐसे ही लेटे हुए हैं। थोड़ा सा बताइएगा जी आपके साथ क्या हुआ है, थोड़ा सा मुख्तसर करके बताइएगा।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے میرے حرام مغز پہ پیچھے بیک سائڈ پہ سویلنگ ہو گئی ہے جی جی اور مجھے این ایم او بیماری ہے اور میری نظر بھی نہیں ہے. 12 سال سے بیڈ پہ ہوں. تو ڈاکٹروں نے کہا اپنا پلازما کروائے, پلازمے کے بعد آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جی جی. اگر آپ لوگ میرا پلازما کروا دیں, اللہ پاک میری آنکھوں کا نور دے دے اور چلنے لگ جاؤں, تو آپ کے لیے دن رات دعائیں کروں گا. اور عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ. بہترین آپ کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور ان کے ساتھ ایک اور جو ہے نا, میں اپنی پیاری بہنوں تک پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ بھی برے وقت میں ہمیشہ بیوی ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, اور یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کے اوپر دکھ آیا, تکلیف آئی, تو ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں, ایک بچے کو بھی ساتھ لے گئی ہیں, ان کو تنہا چھوڑ کے چلی گئی ہیں. دکھ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے, کوئی جان کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا. یہ 12 سال سے ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں. اب آپ نے کیا کروانا ہے حاج صاحب؟ پلازما کروانا ہے. اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے. اپنی بہنوں سے اپیل کروں گا انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. اماں جی کے پاس میں پہنچ گیا ہوں. میرے پیارے بھائی نے کچھ امانت بھیجی ہے. اماں جی کے پاس عید آئی ہے, ان کو دینے کے لیے جی میں پہنچ گیا ہوں. اور میرے پیارے بھائی نے جو نام بتایا ہے, شبیر کی فیملی اور شبیر کی آنٹی کی طرف سے 20,000 روپے جی عیدی آئی ہے اماں جی کے لیے. اماں خوش ہیں؟ اماں جی دعا کریں. انتے دیکھ نا, انتے دیکھ, میرے پاس سے دیکھ. اماں کو جی 20,000 مل گیا. اماں جی لفٹ نہیں کروا رہی. اماں جی انتے دیکھو, دعا نہیں کرنی, دعا کر, دعا ایسے ہاتھ سے ایسے, پیسے ادھر رکھ دو, دعا کرو, دعا کر, پیسے اتنا رکھ سا. ہاں جی کرو, دعا کرو. اماں خوش ہیں؟ خوش ہیں؟ تڑیاں دے رہی ہے, تڑیاں لگا رہی ہے مجھے. اماں جی تڑیاں لگا رہی ہے جی, پیسے لے کے. ہیں خوش ہو؟ تڑیاں لگا رہی ہے. چلیں جی, اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بزرگ ہوتے ہیں گھر میں رحمت ہوتی ہیں, رحمت کی طرح یہ برستے ہیں. جب بزرگوں کا سایہ چلا جاتا ہے گھر سے رحمت اٹھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ شبیر فیملی اور شبیر کی آنٹی کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اماں جی بات ہی نہیں کرنے جا رہی, خوش ہوئی پڑی ہے. اماں تو حق پہ ہے بھائی, عیدی لے کے بیٹھی ہے. شبیر کی فیملی اور شبیر کی آنٹی کی طرف سے کچھ امانت میرے پاس موصول ہوئی ہے. ان باجی کو یہ امانت میں نے دینی ہے 20,000 روپے. یہ بچہ جالی کے اندر موجود ہے, یہ اس کا بڑا بچہ ہے, یہ ڈسیبل ہے بیچارہ. یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت اس بچے کی. اللہ پاک اس بچے پہ اپنا کرم فرمائے, فضل فرمائے, کیونکہ اولاد ماں باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اگر بچہ تکلیف میں آ جائے. دعا کرنی ہے شبیر کی فیملی کے لیے, شبیر کی آنٹی کے لیے. اللہ انہاں کو بہو دے, شبیر دی فیملی کو بہو دے تے آنٹی کو بہو دے, جنہاں سارے نال مدد کیتی, اللہ انہاں کو بہو دے. آمین. باجی کو دعا چ یاد کرنے, بشیر دی فیملی کو دعا چ یاد کرنے. باجی کو اللہ بہو دے تے بشیر دی فیملی کو اللہ بہو دے, جنہاں سارے نال مدد. آمین آمین. باجی بچہ کیوں روندا رہویندے؟ اے بچہ 24 گھنٹے ہی روندا رہویندے, دیہے وی تے راتی وی. پیٹری چ دودھ پی لیندے, بے کھا پی کچھ نہیں سکدا. اچھا صرف دودھ پیتا ہے؟ دودھ پیتا ہے, یا فجر نال چاہ چ بوڑ کے نکیا گرایا لیو روٹی دے تے کھاسی نہیں تے نہ کشے نہیں کھا کے. اچھا اس کو نا بچے کو نا چھاؤں میں کر دے, شاید تھوڑی سی دھوپ لگ رہی ہے میرے خیال سے, اس کو نا تھوڑا سا نا چھاؤں میں کر دیں. انگلینڈ میں میری بہت ہی پیاری آپی رہتی ہیں, مسز عزیز آپی. آپ کی طرف سے حکم ملا کہ صدیق بھائی میری بیٹی ہینڈ پمپ لگوانا چاہ رہی ہے. جیسے ہی میری پیاری آپی کی طرف سے حکم ملا تو بسم اللہ پڑھ کے جی الحمدللہ اللہ کے گھر میں جی ہینڈ پمپ کا جی کام شروع کروا دیا گیا تھا. میری ٹیم تیزی کے ساتھ ہینڈ پمپ کا کام مکمل کر رہی تھی, کیونکہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا. میری کوشش تھی کہ ماہ رمضان کے اندر ہی جو ہے ہینڈ پمپ مکمل لگ جائے. میں نے اپنی ٹیم کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ آپ کوشش کیجئے گا کہ جلد سے جلد جو ہے ہمارے ہینڈ پمپ میری پیاری آپیوں کی طرف سے, بھائیوں کی طرف سے اور میری پیاری پیاری مائیں
آپ سلامت رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ کی طرف سے جتنا بھی کام تھا میری کوشش تھی کہ فائنل ہو جائے. الحمدللہ جی, میری پیاری آپی مسز عزیز آپی کی طرف سے جو ہینڈ پمپ کا حکم ملا, کام کا حکم ملا کہ صدیق بھائی آپ نے اللہ کے گھر میں ہینڈ پمپ لگانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھت میں سے سوراخ کرنے کے بعد پھر جا کے جو ہے ہماری ہینڈ پمپ کی جگہ بنی ہینڈ پمپ لگانے کے لیے, کیونکہ بوکی لگانی پڑتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے بوکی لگانے کے پانی والے پائپوں کو زمین میں اتارا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جامعہ مسجد میں الحمدللہ جی میری ٹیم نے بور کر دیا ہے. اب جو باری آ گئی ہے پائپ زمین میں اتارنے ہیں. اچھی طرح سے جی بوکی لگ چکی ہے, برما لگ چکا ہے. پائپ جی نیچے اتار لیتے ہیں. پائپ لگانے کے بعد جی اس کے بعد جو عمل آئے گا, ہماری مشین کو ہم نے نیچے زمین کے اندر اتارنا ہے. ڈبل بور کیا جا رہا ہے, فٹوں کے حساب سے بور لگایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میری پیاری آپی کی اس کاوش کو, کوشش کو بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پانی پلانا عظیم صدقہ جاریہ ہے, یہ بہت بڑی شہادت کی بات ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہماری مشین آ چکی ہے. اسی مشین کے ذریعے سے پانی اوپر آتا ہے. گرمیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے, گرمیاں شروع ہو گئی ہیں, اور گرمیوں میں جیسا کہ پتہ ہے آپ کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے. پیاس لگتی ہے تو پانی کی اشد ضرورت پڑتی ہے. پیاس کو بجھانے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پانی کا استعمال کیا جائے. یہ ایسی ایک نعمت ہے اللہ پاک کی, ہمیں سردی میں بھی ضرورت پڑتی ہے اور گرمی میں بھی ضرورت پڑتی ہے. الحمدللہ جی ماشاءاللہ سے فائنل جی ہمارا ہینڈ پمپ جو ہے تیار ہو چکا ہے, لگ چکا ہے. اللہ پاک تیرا شکر ادا کرتے ہیں جی. اب آپ کو ہینڈ پمپ چلا کے دکھاتے ہیں, کیونکہ مین چیز جو ہے آپ کو پانی دکھانا ہے کہ جیسے ہی پانی چلتا ہوا دیکھتے ہیں دل کو تسلی ہو جاتی ہے, دل کو سکون ملتا ہے. جب یہ پانی بچے استعمال کریں گے, بڑے استعمال کریں گے, یقیناً میری پیاری آپی کی بیٹی کے لیے, پیاری آپی کے لیے, پوری فیملی کے لیے دل سے دعا نکلے گی. پانی کا بہت بڑا عظیم صدقہ ہے. آپ کو پلیٹ دکھا دیتا ہوں. اریبہ عزیز یو کے میں رہتی ہیں, آپ کی طرف سے ریاض بیگم, نذیر بیگم کے سال ثواب کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پانی کا ثواب مرحوم تک پہنچے. اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پانی پلانا عظیم صدقہ جاریہ ہے. ایک اور اللہ کے گھر میں میری ٹیم پہنچ گئی ہے. بے تحاشا اللہ کے گھر جن میں ہینڈ پمپ کی اشد ضرورت ہے, مساجد میں ہینڈ پمپ کی اشد ضرورت ہے. الحمدللہ میری پیاری آپی آپ کی طرف سے اللہ کے گھر میں جی ہینڈ پمپ کا جی کام شروع کر دیا گیا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ٹیم تیزی کے ساتھ اللہ کے گھروں کے جو ہینڈ پمپ آئے ہیں, اللہ کے گھروں میں ہینڈ پمپ لگ رہے ہیں, کام مکمل کیا جا رہا ہے. میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے جو بھی بہن بھائی میرے کام ذمہ لگائے, کیمرے کے سامنے اس فیملی کا, اس پیاری بہن کا, بھائی کا کام نظر آنا چاہیے. ان کو پتہ لگے کہ بھئی ہم نے جو پیسہ دیا ہے ہمارے پیسے سے کیا کام کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارا برما مکمل ہو چکا ہے, بوکی ہماری مکمل ہو چکی ہے. باری آ گئی ہے پائپ کو زمین میں اتارنا ہے. یہ جو اللہ کے گھر میں ہینڈ پمپ لگایا جا رہا ہے, میری بہت ہی پیاری فیملی آپی, آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں. جس وقت جس ٹائم میری پیاری آپی نے مجھے حکم دیا کہ صدیق بھائی آپ نے ہماری طرف سے اللہ کے گھر میں ہینڈ پمپ لگانا ہے, تو میں نے آپی سے پوچھا کہ آپی جی آپ نے جو ہینڈ پمپ پہ نام لکھوانا ہے آپ وہ نام بتا دیں, تاکہ جب تک ہمارا ہینڈ پمپ اللہ کے گھر میں لگے اس ٹائم تک ہماری پلیٹ بھی تیار ہو جائے. تو آپی نے بولا صدیق بھائی بس آپ ہینڈ پمپ لگوا دیں. میں نے پھر آپی سے اصرار کیا, آپی جی آپ پلیٹ نام بنوا لیں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو کہ ہمارا ہینڈ پمپ کون سا لگا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاتعداد جو ہے ہم ہینڈ پمپ لگاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے ہینڈ پمپ کا جی کام مکمل ہوا چاہتا ہے, اور آپ ہی مان بھی گئی تھی. ہینڈ پمپ کی جو پلیٹ تھی وہ بھی میں نے تیار کروا لی تھی. سب سے پہلے جی آپ کو ہینڈ پمپ کا پانی چلا کے دکھاتے ہیں, کیونکہ مین مقصد ہے ہینڈ پمپ میں سے پانی کیسا آ رہا ہے, ہمارا ہینڈ پمپ پانی کیسا دے رہا ہے. ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ زبردست ہمارا ہینڈ پمپ پانی دے رہا ہے. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں عظیم بلندیوں پہ قبول و منظور فرمائے. اب جی میں آپ کو میری پیاری آپی نے اس ہینڈ پمپ کے پانی کا ثواب حاجی میر کے بارے سال ثواب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آپ سب بول دیں آمین. گرمی شروع ہو گئی ہے, مچھروں نے ستیہ ناش کر رکھا ہے. غریب بچوں کے جو ہے چہرے پر, منہ پر بہت زیادہ مچھر کاٹتے ہیں کیونکہ گندم کا موسم ہے. تو ایک فیملی کی طرف سے جی فین اور سولر پلیٹ اور ساتھ میں تار کا تحفہ غریب فیملی کے حوالے کریں گے. پہلے اس کو جی ہم چیک کریں گے, چلا کے خود دیکھیں گے. دھوپ تو ہلکی ہلکی ہے, امید کافی ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے ہماری یہ سولر پلیٹ ضرور چلے گی. اس دھوپ میں بھی چل جائے گی. دھوپ نہیں ہے جی اس لیے تھوڑی سی اس کو تنگی ہو رہی ہے چلنے میں. آئی ہوا آئی ماشاءاللہ
हो रही है जी। सोलर प्लेट भी जी हमने चेक कर ली है और पंखा भी चेक कर लिया है, तार भी चेक कर ली है। ये अमानत इस फैमिली की है, ये भट्टे की गरीब फैमिली है। बाजी दिखाइएगा आपकी बच्ची का जो सर के ऊपर ये मच्छरों ने बुरा हाल किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। भट्टे की जो गरीब फैमिली है, आगे गर्मी आ रही है, मुखैर हाजरात से मैं गुजारिश करूँगा जिनको अल्लाह पाक ने बेबहा रिज़्क़ दिया हुआ है। काफ़ी सारी ऐसी गरीब फैमिली हैं जिनके पास पंखे की सहूलत मौजूद नहीं है और इनके पास सोलर प्लेट नहीं। देखें जी, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफ़ा है। गर्मी तो वैसे पड़नी है, हर सूरत पड़ेगी गर्मी। हम इन गरीब फैमिलियों को जो भट्टे पे रहती हैं, इनको गर्मी से बचा सकते हैं। ये छोटा पंखा और सोलर प्लेट और साथ में तार का तोहफ़ा इनको दे सकते हैं, ये गर्मी से बच सकते हैं। साथ में हमने कोशिश करनी है इनको पानी वाला कूलर का साथ में इंतज़ाम करके दे दिया जाए ताकि कूलर के अंदर ये बर्फ़ डाल के अपना गर्मी से बच सकें और ठंडा पानी पी सकें। बाजी वास्ते दुआ कर चा बाजी। सारे बहु खटवेसी। आमीन। खुश हैं बाजी तो? जी हाँ। अल्लाह तो खुश हैं। जी हाँ। बस हुण जेड़ा ना बाल को पखे तले सुमावे, एक को हवा लग सी तो मच्छर न पटे सी। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। बाबा जी आए हुए हैं, इंतहाई बुजुर्ग हैं, भट्टे पे मजदूरी करते हैं, छुट्टी हो गई इनका जी। राशन आया है, अल्लाह पाक ने भेजा है, इनकी साइकिल पर लोड करवा रहे हैं। बाबा जी दुआ करनी जे नाहीद आपे वास्ते, नाहीद फैमिली रहिंदी है इंग्लैंड दे विच, उन्हां दी तरफों तुहानूं राशन दिता है ते एक पैगाम भी जी मैं तुहानूं दे देना जी। नाल दी नाल तुसीं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ अर्ज भी सुन लो। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਹੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਾਹੀਦ ਆਪ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਖੈਰ। ਇਸ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਲੈ ਜਾ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੀਂ। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। दुआ करेंगी हैं? सलाम आ गया है माशाल्लाह, खुश हो गए जी बच्चे। ठीक है बेटा, दुआ करने ले जाओ। मेरी बहुत प्यारी आपियों की तरफ से गरीब बच्चों के लिए कपड़ों की तकसीम की जा रही है। ये लो बेटा, ये बच्ची रह गई थी, चलो डब्बे च पा दो, डब्बे च। पतीला जी चढ़ा हुआ है, पूछेंगे जी पतीले में क्या रखा हुआ है, क्योंकि मैं घर पे नहीं था, पता नहीं क्या चीज़ इसमें चढ़ा रखा है। अम्मी जी से सलाम लेते हैं। अम्मी जी पहले मिल तो लें मुझे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी जी ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तबीयत से ठीक है आपकी? अम्मी आपकी जो पारी है ना बड़ी मीठी मीठी है। हाँ जी, जब अम्मी मैं आपकी जी पारी लेता हूँ ना तो मुझे जो है ना प्यास मेरी खत्म हो जाती सही है। बात, अम्मी जी नहीं हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी। माशाल्लाह। दवाई लेके आई, मामा मुंह में दाना निकला, फिर दाना निकला हुआ? वो दाना अम्मी जी इसलिए निकला हुआ है क्योंकि रोज़े रखते हैं ना, हाँ जी, तो अंदर का जो है ना ये तन मन इंसान का जो है ना साफ होता है, जी जी। इसलिए। बाकी परेशान नहीं होना, नहीं। इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। हाँ जी। नहीं, डॉक्टर ने क्या, गर्मी हो रही है ना, वही ना, ये डॉक्टर ने तो अपनी वो बतानी है ना, साइंस बतानी है, लेकिन हमने रूहानी तौर पे ये देखना है कि अंदर का जो आपकी मशीन होती है ना अम्मी जी, हाँ जी, रोज़े रखने से वो साफ होती है, पाक होती है। जी जी। अम्मी जी को बोला जी आप तशरीफ रखें यहाँ पे जी। मैडम साहिबा मुहतरमा जो है, मुझे लगती है चावल जो है ना, लगती है या लगता है? लगता है। बस अब आपका कसूर भी नहीं है ना मेरा कसूर है। मैं थक चुका हूँ, सुबह से 8 बजे का निकला हुआ हूँ, अब मैं पहुँचा हूँ अफ्तारी के टाइम। अच्छा, ये कड़ा नीचे करना? ये कड़ा नीचे कर दिए जनाब, आपका आर्डर और लोहे का गार्डर ये हो नहीं सकता। एक हाथ में चावलों वाली प्रांत है ना, फिर दूसरे हाथ में रखना है, तीसरा हाथ तो मैं ले नहीं सकती, इसलिए मैंने आपके ना हेल्प ली है। बिल्कुल जी। बिस्मिल्लाह। आज ही 29 रोज़े हैं और आज की जो अफ्तारी का एहतमाम किया गया है, मेरी बहुत ही प्यारी आपी सहरीना आपी, आप रहती हैं यूके में, और मेरे प्यारे भाई महमूद भाई की तरफ से घर में अफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है। अल्लाह ताला मेरे प्यारी आपी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, यकीन करें थकावट उतर जाती है, घर की जो टेंशन परेशानी है वो ख़त्म हो जाती है। अब यकीन करें मैं सुबह का निकला हुआ था 8 बजे का, अब आके मैं घर में नमाज असर अदा करके घर पहुँचा हूँ, तो देख के दिल खुश हो गया है कि माशाल्लाह से जो है ना आज ज़बरदस्त खाना बना रखा है जी मैडम साहिबा ने, और मेरे ख्याल से मेरी रोटी वाला इंतज़ाम किया है ना। जो मैंने चीजें बनाई है ना, पहले वो देख लें, फिर रोटी का हाय 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 हाय।
आप ने क्योंकि माशाल्लाह से अफ्तारी के लिए जो इंतज़ाम करवाया है वो आपको व्लॉग में दिखाएंगे। छोटी है अफ्तारी लेकिन ज़बरदस्त अफ्तारी है, क्या बात है, हमारी अपनी फैमिली की है, माशाल्लाह से हमारे लिए ना बहुत बड़ी अफ्तारी है। बिल्कुल, अल्लाह ताला मेरी प्यारी आपी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे प्यारे भाई महमूद को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जो मेरी फेवरेट चीज़ बनाई जा रही है जी वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। चमचा घुमाता हूँ कुकर के अंदर और दिखा देता हूँ जी। माशाल्लाह बड़े का गोश्त जी बनाया जा रहा है, ये जी मेरा फेवरेट है, मैं गोश्त खाता हूँ बड़े का शौक से और बकरे का। मैडम साहिबा मैं यार बात किससे करूँ, दीवारों से करूँ या कुकर से बात करूँ? नहीं, मैं ये ना ढक रही थी ना चीज़ें जो मैंने बनाई है ना। चिकन मैं बहुत ज़्यादा कम खाता हूँ क्योंकि मुझे चिकन खाने से एलर्जी है, मेरे खारिश हो जाती है। जहाँ पे फिर खारिश होती है मैं जब उसको खारिश करता हूँ फिर वहाँ पे ज़ख़म बन जाता है, इसलिए जो है मैं बड़ा गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, बकरे का करता हूँ। चाहे एक पाव मिल जाए, शारक मिल जाए, मैं कहता हूँ बस मुर्गी वाला जो गोश्त है ना घर में नहीं आना चाहिए, इससे ना मुझे ना वो मसला बन जाता है, एलर्जी हो जाती है। लेकिन ना हम तो खाते हैं ना, फिर आपको पता है ये तो बकरे का बस जब बनाना होता है ज़ाहिर सी बात है फिर मैं शोरबे से खा लेता हूँ, आलू से खा लेता हूँ। हाँ जी, क्योंकि ये जो बड़े का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, ये बहुत महंगा है ना। अगर पहले भी हमने वो जो गोश्त खाया था ना वो आप ही की फरमाइश। अल्लाह ताला मेरी आपी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी आपी ज़िंदा हैं, सलामत है, मेरे सर पर हैं, मौजूद है। अल्लाह पाक हज़ारों साल जिए, मेरे लिए कोई महंगा नहीं है। अल्लाह पाक सलामत रखे मेरी आपियों को, मेरे भाइयों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं कहूँगा महंगा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है वाकई है, लेकिन अल्लाह ताला मेरी बहनों को सलामत रखे, भाइयों को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें इसका चमचा घुमा, ये जल ही ना जाए, इतनी मोहब्बत से मैंने मंगवाया है। ठीक है जी, तवज्जो से बनाना है ज़रा बेहतरीन करके, VIP वही तो करके। देखे ना, अभी तक मैं इसी खाने पकाने में लगी हुई हूँ, तो सिर्फ अभी ना ये ना हमने टिक्कियाँ फ्राई की हैं ना ये कचौरियाँ फ्राई की जी हैं। ना ठीक है ना, वो है ये वो। हाँ जी इसलिए ना तो मेरा टाइम ज़्यादा इधर लग गया। अंकल सुल्तान की फैमिली की तरफ से 10,000 रुपये की अमानत इस बहन को देते हैं। इंतहाई गरीब है बेचारी, बेवा है, 4 इसके बच्चे हैं जिसमें एक बेटा है 7 साल का, 3 बेटियां हैं, घरों में जाती है काम करती है। क्योंकि आपको पता है महंगाई इतनी हो गई है, बहन भाई कितना ताउन कर सकते हैं, जितना हो सकता है बेचारे करते हैं, लेकिन फिर भी जब तक ये घरों में काम ना करे इसका गुजारा नहीं होता। 10,000 रुपये अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है, दुआ कर दो मेरी बहन। अल्लाह तक बहु देवे, अल्लाह तक प्रे देवे, निके निके बाल अल्लाह दुआ करे सन। अल्लाह का शुक्र अदा करने, अंकल सुल्तान को दुआ विच याद रखने। उन्होंने 10,000 रुपये तो को दिते तुहाडे घर वास्ते, तुहाडे बच्चों वास्ते, तुहाडे वास्ते ईद कराए, और अंकल सुल्तान को दुआ विच याद रखे। सो अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज हमारा दस्तरखान काफ़ी सारी माशाल्लाह से खाने वाली चीज़ें जो मौजूद हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। भरा पड़ा है खाने पीने वाली चीज़ों से, दही बल्ले हैं, और नई चीज़ जो ऐड हुई है ये हदवाना है, दही बल्ले हैं, और ये क्या बनाया है जनाब, फ्रूट चाट है, टिक्कियाँ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा आला खूबसूरत अफ्तारी का इंतज़ाम किया हुआ है। और सबसे मेन जो चीज़ है खाने में माशाल्लाह से, क्या चीज़ है मैडम बताइएगा? बड़ी गोश्त की पुलाव है और सालन है, बड़ी सालन है। ये आज का जितना भी इंतज़ाम आप हमारे दस्तरखान पे देख रही हैं, ये फैमिली की इफ्तारी की गई है। सुगरा बहन को जी हमने दावत पे बुलाया हुआ, ये आज सामने आप देख सकते हैं। किसी काम से आई थी ना, फिर मैंने रोक लिया था, मैंने कहा था आज ना इफ्तारी इधर ही करके जाना है। अच्छा, मुझे पता नहीं ना, क्योंकि मैं तो सुबह 8 बजे का निकला हुआ था, अब पहुंचा हूं, देखा हूं, तो मैंने के काम जिम्मे लगा के चला गया था। इनको मैंने बोल दिया था भाई आप ये चीज़ें लेके अपनी इफ्तारी का इंतज़ाम कीजिएगा, मुझे देर सवेर हो सकती है क्योंकि क्लोज़ के दिन है, बिल्कुल टाइम थोड़ा सा रह गया, सारे काम मैंने जो है मुकम्मल करने हैं। अब दुआ करवा लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मेरे सोने रब्बा, आज की हमारी सैरी करना, इफ्तारी करना, तस्बीह तराबी इबादत नमाज़ें अपनी बारगाह में अजीम बुलंदियों पे कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जो बीमार हैं शिफाए कामला अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जिन प्यारे बहन भाइयों ने राशन में तमाम करवाया है, अपना हिस्सा डाला है थोड़ा ज़्यादा, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में अजीम बुलंदियों पे कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जिन प्यारे बहन भाइयों ने राशन का तमाम करवाया, अल्लाह पाक उनके घर पर करोड़ रहमतें फरमा, घर बार में रहमत फरमा, रिस्क में रहमत फरमा, घर बार में रहमत फरमा, आल औलाद में बरकत फरमा, दिल की हर नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा, अपनी रहमत फरमा, खुसूसी रहमत के दरवाज़े खोल दे, अपनी इनायत के दरवाज़े खोल दे, अपनी शफ़क़त के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह पाक हम सब पे अपना फ़ज़ल फरमा, अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।
अपनी रहमत फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जिन प्यारे बहन भाइयों ने हैंड पंप लगवाए और मुखैर हाजरात ने जो मुख्तलिफ काम करवाए, अल्लाह पाक सबकी हाज़िरी को और जो अल्लाह की राह पर दिया है मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे सोने रब अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ए अल्लाह पाक, जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा, जो परेशान हाल हैं परेशानियाँ दूर फरमा, जो कर्जदार हैं कर्ज से खुलासी अता फरमा। ए अल्लाह पाक, जो बेघर हैं अल्लाह पाक उनको अपना घर अता फरमा। अल्लाह पाक, जिन जिन प्यारे बहन भाइयों ने रोज़े नहीं रख सके बीमारी की वजह से और उन्होंने अपना कसारा अदा किया, अल्लाह पाक उस कसारे को अपना कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह पाक उनके रोज़े माफ़ फरमा, क्योंकि जो बंदा बीमार हो जाता है, मजबूर हो जाता है, अल्लाह पाक उनकी मजबूरी को देख मेरे मालिक हम सब की बख्शिश फरमा। हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे सोने रब्बा, आज की अफ्तारी मेरी प्यारी आपी सरीना आपी और मेरे प्यारे भाई महमूद भाई ने अफ्तारी को अपनी अजीम बुलंदियों पे कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह ताला मेरी प्यारी आपी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, घर बार में खैर व बरकत फरमाए, दिल की हर नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। रोज़ा मेरे ख्याल से खुल गया है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो वाबी का मनतो वलई का तवक्कल तो वाला रिज़्क़ का अफ्तार तो। चलें जी, अम्मी जी रोज़ा खोलें, बिस्मिल्लाह। अम्मी जी को खजूर दो ना, दो सुगरा बहन को दो, सारे दिन की थकावट तो होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर रमज़ान मुबारक की तरावी जी मैं पढ़ के पहुँचा हूँ और यकीन करें जो रहमतें थी, बरकतें थी, अजीम महीना था, रहमतों का महीना था। ये महीना जो है हमें अल्लाह का डर खौफ पैदा कर देता है, 5 वक्त नमाजी बना देता है, रोज़ेदार बना देता है, कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ने वाला बना देता है। हर वक्त मुंह पे कोई ना कोई हमारे नेक अमल, कोई नेक कलामात जारी होता है, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक का अजीम महीना होता है। और आखिरी तरावी जी मैं पढ़ के आ गया हूँ और वाकई ही यकीन करें काफ़ी दुख हो रहा है, क्योंकि जब सारा दिन मैं मेहनत करके घर वापस आता था, अपने बहन भाइयों के जो काम ज़िम्मे लगे हुए होते थे, वापस आता था और मगरिब अदा करके नमाज शाह की पढ़ने जाता था, साथ में तरावी भी पढ़ के आता था। यकीन करें काफ़ी दिल को सुकून होता था और इतनी थकावट भी हो जाती थी कि जब सो जाता था तो पता नहीं चलता था। आज माह रमज़ान को अलविदा कर दिया है, आखिरी तरावी में पढ़ के आ गया हूँ और काफ़ी दिल को जो है ठेस लग रही है, काफ़ी दिल को दुख हो रहा है कि माह रमज़ान तो दोबारा आएगा, इंशाअल्लाह आना है और ये आता रहेगा जब तक क़यामत नहीं आती। लेकिन हम में से किसी का नहीं पता कि अगले साल कौन माह रमज़ान देखे ना देखे। और इसी नेक महीने को अलविदा करते हैं। तराबियाँ क्योंकि ख़त्म हो गई हैं तो मेरे लिए तो माह रमज़ान का आखिरी रोज़ा ज़रूर है, लेकिन तराबियाँ ख़त्म हो गई हैं। तराबियों को अलविदा करते हुए उन बहन भाइयों से मैं दिल से माफ़ी मांगूंगा, दिल से माज़रत करूंगा, किसी की अनजाने ना अनजाने में किसी की दिल आज़ारी कर बैठा हूं तो मुझे ज़रूर माफ़ कीजिएगा। पता नहीं अगले साल मेरे ज़िंदगी में माह रमज़ान है कि नहीं है।